नगर है मजगुआ या फिर छतरपुर का दूसरा है मजगुआ। जय हो प्रभु। और धन्य है मजगुआ जहाँ पंडो खरे ने निवास कियो, और धन्य है जमीन जहाँ संतों के डेरा है। अरे धन्य ये भक्त जन जिन मिले है ठानी ठान, ओ भागवत के बहाने हम सबों को आन घेरा है। ओ कहाँ लो सुयस को अतुले से अब बखान करे, स्वर्गभू से बढ़कर ग्राम मजगवा का बसेरा है। जय हो जय हो। स्वर्ग से भी बड़ा हो गया मजगवा, यहाँ के आसपास के 10, 50, 100 क्या पूरा जिला धन्य हो गया इनके चरण मात्र पड़ने से। जय जय। क्यों? क्योंकि लहर सागर में तूफान उठा देती है और मौत हर चीज को बेजान बना देती है। और राय के पत्थर को पत्थर न समझो यारो, और भावना पत्थर को भगवान बना देती है। जय हो जय हो जय हो। भाई रुद्राक्ष वाले बताओ, भावना ही से होता ना। तो भावना से सब होता है, भावना से। तो राम भावना से। अरे भाई प्रगट कृपाला ओ दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मलहारी, बल बल रूप विचारी, बनमाला नयन विशाला, ले आयुध भुज चारी। जब भगवान का जन्म हुआ तो कितने भुजा के थे? 4 भुजा। और शरीर कितना लंबा? 15 फीट, माने खली से भी 2.5 गुना ऊपर। 15 फीट का शरीर। सीता जी बोली ये क्या नौटंकी चल रही? कौशल्या मैया, कौशल्या बोली ये क्या नौटंकी है? डायरेक्ट 15 फीट के कैसे हो गए? तो कहीं कितने फीट का हो जाऊं? कहीं 1 फुट के और उससे भी कम। 1 फुट के हो जाओ। बोले कितने हो जाए? तो बोले ये सूपा पड़ा है ना जो, इस सूपा के बराबर हो जाओ। 3 लोकन को भूपा तो पारो आज सूपा में, सूपा के बराबर बन गए। अब कौशल्या बोली जरा रो। रामचंद्र जी बोले 2 मिनट में बंद कर ला। हाँ अच्छा अच्छा बता देना, क्योंकि टेंशन नहीं होना चाहिए किसी चीज का। तो भैया कौशल्या ने कहा सुनो राम, ये देश 4 भुजा वालों का नहीं है। यहाँ जितने भी माई के लाल पैदा होते हैं 2 हाथ होते हैं। बोले तो क्या करें? बोले कहे तो एक कर जोरी, 2 हाथ के बन जाओ। बोले 2 हाथ का बन जाऊं? बोले ठीक है लो 2 हाथ का बन गया। बोले अब क्या करना है? कहिए रो जल्दी, रोना शुरू करो। भगवान बोले मैं परमात्मा हूं, भगवान कभी रोता नहीं है। बोले महाराज जी मृत लोग है अच्छे अच्छे, भगवान के जब हंटर गलते हैं ना तो डरियारी पारते हैं, और तुम्हें रोना पड़ेगा। बोले यार हम भगवान होके रोए? कौशल्या बोली जब माँ का आदेश है तो रो। तो बोले सुन बचन सुजाना और रोधन ठाना,
ऐसे रो जैसे 20 साल का लड़का रहो। अरे मोरे दादा, मोरी बाई कहाँ गई? हैं? कौशल्या बोली चुप। ये कोई तरीका है रोने का? तुम तो ऐसे रो रहे जैसे 30 साल के हो गए हो। बोले तो कैसे रोए? बोले कीजिए शिशुलीला जय हो अति प्रिय शीला। जैसे एक शिशु रोता है ना, छोटा सा, ऐसे ना भगवान वैसे ही रोने लगे। तो मैंने कहा ये भारत देश है, इस देश में वो क्षमता है कि यहाँ मनुष्य को नारायण बना दिया जाता है। जय हो प्रभु। इसका निर्णय देवता भी नहीं कर सकते कि तुम नारायण बनने लायक हो। इसका निर्णय अगर कोई कर सकता है तो भारत का मनुष्य कर सकता है, लेकिन सच्चे मन से करो, सच्चे मन से। पहले पूरा राज तो जानो यार आदमी का, जो 2-2 रुपया को मोहताज हो 2-2 करोड़ में खेल रहा, और 2-2 करोड़ वाला आदमी 2-2 रुपया को खेल रहा हो, तो स्थिति गंभीर तो हो ही जाएगी। ताकि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मेरे जिले में खूब सरकार बड़े जितने भी पैदा हो रहे हैं, मैं तो कहा भगवान रोज 25 सरकार जन्म ले यहाँ है। जब इतनी सरकारों की मार झेल रहे तो और झेल लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन मुख्यालय तो पंडोखरई में है भैया। जय हो प्रभु। जय। मुख्यालय पंडोखर में है, क्योंकि धर्मस्य धर्मराजस्य पुष्पावती तट मध्ययो वायुपुत्रो महाबलिर शाश्वतम शंकरो यथा। वही साक्षात शंकर हनुमान वन के धर्मराज ने पुष्पावती के नदी के तट पर हनुमान जी की स्थापना की स्कंद पुराण कहता है। ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे बाप ने थोड़ी लिखा है। मेरे पिता को सुंदरकांड आता है, तो कभी कभी बचपन में मेरे जो गुरुजी थे तो वो भी चले जाते थे, गुरुजी मैं चलूं कथा कहूंगा, तो कहीं चलो बेटा, तो चले जाते थे मेरे पिताजी। अब सुंदरकांड आता था तो पहले दिन को भी आधा सुंदरकांड सुना दे, दूसरे दिन आधा फिर सुना दे, तीसरे दिन फिर पछारे से सुना दे, चौथे दिन फिर अंगारे से सुना दे, पांचवें दिन बीच का बीच सुना दे। और जनता परेशान, क्या ये तो रामायण के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं। चौपाई इनकी अधरों पे रखी रहती है, लेकिन जनता आज तक ये नहीं समझ पाई कि सुंदरी कांड चल रहा, अंगारे से, पछारे से, बीच से, अगल से, बगल से है? तो ऐसे कई है इस धरती पे जो अंगारे से पछारे, पछारे से अंगारे, अंगारे से पछारे, और जिस दिन दाव में फंस जाएंगे ना, तो ये कुत्ता मुर्गा से बोला कि सुन रहे मुर्गे, तू 4 बजे से क्यों कुकड़ू करता है? 9 बजे ढाबा पे धर जाएगा, कोई खाके चला जाएगा ठेला वाला। मुर्गा बोला सुन ले कुत्ते, 9 बजे नहीं, मैं तो 8:30 बजे खप जाऊं, लेकिन मौत तो कुत्ते की बुरी बताई गई है ना, कि कुत्ते की मौत मरेगा बेटा। कभी आज तक सुना कि मुर्गे की मौत मरेगा? जय। क्योंकि वह अपना फर्ज निभा रहा है, और फर्ज निभाने में भी अगर मार दिया जाए
तो उसकी मौत पूरी नहीं है। ध्यान देना। अब आज राम जी का जन्म हुआ, अब ले कृष्ण जी का कर देता हूं। अरे ध्यान देना, कृष्ण भगवान अभी जन्म लेते हैं, कोई बड़ी बात है? जितने मिनट में कहो उतने में, और जितने घंटों में कहो उतने घंटों में, और जितने दिनों में कहो उतने दिनों में, और जितने सालों में कहो तो उतने साल। ये कह रहे जब तक जी बैठे रहा, तो ऐसे जब बैठक तब तक उठने नहीं है, जो लोग आए तरह नहीं। इतना नालायक नहीं हूं मैं, इतना मूर्ख नहीं हूं। मुझे बड़ा भाई कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि उम्र में तो बड़ा हूं, लेकिन पद में ये हनुमान जी हैं, तो भैया मैं इनका सेवक ही हूं। जय हो प्रभु। क्योंकि कलयुग के दो खंबा हनुमान जगदम्बा, जय हो। कलयुग में हनुमान और जगदम्बा है। और हनुमान जी को जिसने पा लिया, उसे धरती में किसी को पाने की जरूरत नहीं। जय हो प्रभु। और मुझे सदा प्यार मिला महाराज जी का बड़ा होने के बाद भी। 2013 से 11,000 कुंडी यज्ञ किया था उस समय। आजकल तो 100 कुंडी धरते तो बेके रहे महाकुंभ हो रहा हो। अरे महाकुंभ धरती में 4 होते हैं रे मूर्खो। जैसे गली गली कुंभ होने लगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। फिर तो तुम मजगुआ में कुंभ धरो, रोड पे कुंभ धर दो। महाकुंभ सिर्फ 4 होते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया गुण कर्म विभाग। 4 युग हैं। जैसे हमारे आचार्य जी बता रहे थे, कह रहे थे ना मैं पढ़ा हूं ना मैं लिखा हूं। और इतने पढ़े हैं कि अच्छे पढ़े ना पढ़े नालायक पढ़े को नालायक बना देते। पढ़ाई में कमी नहीं है। भारत का कोई विद्वान अगर 4 मंत्र बोलेगा तो 7 मंत्र सुनाएंगे मेरे देवलिया जी। गुरु कृपा इतनी है इनके ऊपर। ऐसे थोड़ी है। इतने बड़े संत के साथ में जो इतने बड़े मंचों का संचालन करता हो, 11,008 कुंडी महायज्ञों का यज्ञाचार रहा हो, क्या वो वैसे ही बना दिया जाएगा? जय हो प्रभु, जय हो। भाई योगी कुछ भी बना सकता है। योगी ने आज एक उत्तर प्रदेश में सीओ को सिपाही बना दिया। क्यों? क्योंकि घूसखोरी में पकड़ा गया। सीओ माने टीआई के बाद दूसरा नंबर, एसएचओ और फिर सीओ है। 2 स्टार माने 2 स्टार की फट्टी तक छीन ली उसने। तो कहीं इसको सिपाही बना दो, वो अपनी बार पकड़ा जाए तो नगर सेना में कर देना, और अगर नहीं माने तो इसे घर भेज देना। ऐसा सरकार होना चाहिए। है? अब आजकल की सरकारें तो 5 साल को जीत गए तो क्षणभंगुर पद की कंज कली, 5 वर्ष के बाद खिली न खिली। और मत के बहुबार रहे मंगता, और जनता इस ओर पिली न पिली। अरे नोट घसीट घसीट धरो, जाने अंत में सीट मिली ना मिली। जय हो, जय हो। आजकल के नेता धर्म जाति सब कुछ बेच देते हैं रुपए के। अपने वर्णों की व्यवस्थाएं भूल जाते हैं। हम क्या है, बस हमारी लाग लग जाना चाहिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। भगवान पागल को भी कभी भूखा नहीं सोने देता। ऐसा धान्य मत खाओ जिससे हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे वर्ण को, हमारी जाति को, हमारे वर्ग को नुकसान पहुंचे।
और अगर ऐसा खाते हो तो 30 साल से ज्यादा नहीं चलता। 30 साल के बाद भंगी से बुरी बदतर हो जाएगी स्थिति। जहां का तहां नौटंकी पे पहुंच जाएगा। लिए कटोरा फिरेगा, हैं? जैसे वो आजकल नहीं वो लगा लेते हैं दिन डूबे से कहीं, नाली में नींद लाते वो कानों में गुनगुनाते। ये ऐसे देवता हैं कि कुत्ते भी जल चढ़ाते। ये देश का सुधार करेंगे, हैं? दिन भर पूजा कर रहे हो, रात के पी के अच्छी तछी कर रहे हैं? ये कोई तरीका नहीं। जैसे महाराज जी से अभी हमारे लवलेश जी ने कहा था, और महाराज जी ने भी कहा था कि आशीर्वाद दिया नहीं जाता। भाई आप आए हो, महाराज जी आपको दे नहीं रहे हैं। अगर आप में क्षमता है तो ले लो। जय हो प्रभु, जय हो। अगर आप में क्षमता, एक महात्मा एक गांव के प्रमुख आदमी के यहां गया। गांव का माल गुजार जागीरदार कहते अपने बुंदेलखंड में, है जागीरदार, मैं महात्मा आया हूं बनारस से। कही महाराज स्वागतम, मोस्ट वेलकम। क्या चाहिए? बोले खीर खाना है। कही महाराज को अच्छी खीर बनवाओ, काजू किशमिश बादाम छुआरे डाल के। और महाराज की जैसे ही खीर बनी तो जागीरदार बोले महाराज को खीर दे दो। एक काम करो महाराज, थाली आली है कुछ? कही हमारे पास कटोरा है हमारा। तो नारियल का एक वो दरियाई नारियल का जो कटोरा होता वो निकाला, वो बोले लो इसमें हमारी खीर डाल दो। जागीरदार बोला महाराज ये बताओ ये कटोरा कब से नहीं धोया? बोले जब से लिया आज तक नहीं धोया। तुझे कोई प्रॉब्लम तो है? बोले महाराज तो मैं गंदे कटोरे में खीर नहीं दूंगा। हाँ बोले तो? बोले मैं चांदी के थार में ला रहा हूं, उसमें खाओ, मैं धो दूंगा। अरे बोले सुन, तुझे खीर खवाना हो तो खवा, नहीं तो जा रहा हूं, ऐसी खीर नहीं खाता मैं, इसी में डाल। बोले महाराज जूठे में नहीं डालूंगा तो मैं। बोले तो तेरी अटकी तो धोबुआ दे, मैं धोने वाला बरुआ थोड़ी हूं, मैं तो महात्मा हूं। बोले चलो एक काम करो, महाराज का ये कटोरा धो दो, उसी में खीर डाल दो। महाराज ने चकाचक खूब खीर खाई, दनाता नहीं, पूरी खीर खा गए। और महाराज उठे और उठ के चलने लगे यूं आराम से। बैठो घोटा सरकार, समझे? महाराज उठ के चले, 100 मीटर तक निकल गए। और जब 100 मीटर निकल गए तो जागीरदार ने कहा यार जी महात्मा है कैसा पागल आदमी, 1 किलो खीर खा गया। और इसने इतना तक नहीं किया कि जागीरदार खुश रहो, राजा साहब खुश रहो, फलाने सिंह खुश रहो, और जी तो खा के खीर चंपत हो गया। तो महाराज ने धीरे से इशारा किया, जागीरदार ने बोले ओ महाराज। महाराज समझ गए, बोले ये महाराज। महाराज ने अनसुनी कर दी। जागीरदार बोला ए महाराज। हम महाराज ने मुड़ के देखा, हाँ जागीरदार तेरी ऐसी की तैसी। बोली यार इसको तो तमीज भी नहीं बोलनी, ये तो सीधा डायरेक्ट जाने क्या कह रहा। ऐसी की तैसी का मतलब जानते हो? अस्याम ऐसीम यथा करणीम तस्याम तैसीम प्रहलाद। जैसे ध्रुव प्रहलाद ने करनी की, ऐसी करनी कर तो संसार की ऐसी तैसी से अपने आप बच जाए। शब्द कोई भी हो, अर्थ अच्छा होना चाहिए। हम एक बार छोटे थे 10 साल के, तो इंदौर गाड़ी पे बैठे वीडियो कोच पे, तो उसमें गाना बज रहा था, मुड़ मुड़ के ला देख मुड़ मुड़ के, पुराना। मैंने कंडक्टर साहब से कहा श्रीमान जी ये गाना बंद करवा दीजिए, अभद्र लगता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अरे बोले ऐसे लाखों ब्रह्मचारी फिर रहे। हाँ चले जाओ तुम, बड़े बड़े चित्रकूट चले जाओ, अयोध्या चले जाओ,
कई ये लड़का बच्चा किसके, कई ब्रह्मचारी जी के हैं। और बोले ये गाली गलौज कौन दे रहा, बोले मोनी जी दे रहे हैं। और बोले ये बिल्डिंग किसकी खिंच रही 7वें मंजिल की, बोले त्यागी जी की खिंच रही। माने त्यागी बिल्डिंग बना रहा, मोनी गाली दे रहा, ब्रह्मचारी पैदावारी कर रहा। क्या यही कानून है देश का? यही तो कलयुग है सोनू महाराज। इसलिए आ जाओ, नहीं तो किसी जन्म में देर हो जाएगी। जब महात्मा जी ने जैसे ही घूर करके, जागीरदार बोले महाराज उल्टी सीधी बातें भी कर रहे, तुम जान रहे मैं गांव का मुख्य आदमी हूं, तुम्हारा आना मुश्किल हो जाएगा। अरे कहीं तोड़े कैसे जागीरदार बाहर से बंदे ने बोले, क्या कर लेगा, मार देगा मुझे। जब तक मेरी आई नहीं तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। अरे कहीं जे बाबा तो बड़ा खराब है यार। अरे कहीं हटाओ, पागल है यार, काय को चक्कर में पड़े तुम है। अब मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। अब मैं बस में बैठा और वो गाना बजाए, मुझे बड़ी टेंशन हुई, तो मैं भी चालू हो गया वो सही बस सीट के बैठे बैठे मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तो कंडक्टर बोला महाराज पागल आगल होगा तुम। हमने कि हम काहे के पागल है, जब तू टैप बजा रहा तो हम नहीं बोल सकते। बोले अभी तो आप कह रहे थे गंदा गाना है। बोले हमने कि यार शुरू में गंदा लगा, बाद में जब सुना तो बहुत अच्छा लगा हमें। बोले तुम्हें अच्छा क्या लगा? हमने कहा हमने जब अर्थ समझा तब हमें बड़ी खुशी हुई, तो फिर हम चालू हो गए। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। बोले मतलब हमने कही अगर ये साधु का चोला पहन लिया तो बार बार घर की तरफ मुड़ मुड़ के ना दे, देखने तो आगे देख। हनुमान जी कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, राम कहाँ है, जगदम्बा कहाँ है, अम्बा कहाँ। अरे शब्द कोई भी हो अर्थ अच्छा होना चाहिए उसका, एक वो शब्द अनेक अर्थ। इसलिए भगवान कृष्ण के पिता का विवाह, वसुदेव का विवाह देवकी के साथ में हुआ। वसुदेव देव की वर्णो